वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब क्लास 10th का जो सेकेंड सीटिंग में द्वितीय पाली में उर्दू का एग्ज़ाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर हम सब मिलाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 से लेकर के 100 तक का। इसका जो सेट कोड है वो सेट कोड है आई। यदि आपका कोई और भी सेट कोड है तो उसका भी आंसर इसमें से मिला सकते हैं। बस अंतर इतना है कि कुछ आगे पीछे क्वेश्चन होगा और इसमें जो भी आंसर है वो 100% सही है। काफ़ी खोजने के बाद ये आंसर जो है मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ। और फिर भी अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लगे कि मैं गलत बताया हूँ और आपको 100% श्योर हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल चलिए हम सब मिलाना स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन, राम हल्दर और बशाल महतो किस अफसाना के किरदार हैं? तो पहला का जो आंसर है वो है सी, अर्जुन। 2 नंबर क्वेश्चन है फिर कि अफसाना अंग्रेजिया बाबू के मरकजी किरदार का नाम क्या है? तो 2 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें लिखा हुआ है मधुकांत। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है सौ मेशोर, और सौ मेशोर जो है वो तरादोई का कौन था? तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें लिखा हुआ भाई। 4 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झेल में इसमें मारफा की निशानदही कीजिए। तो इसका हो जाएगा 4 का आंसर सी, जिसमें लिखा हुआ है ताजमहल। 5 नंबर क्वेश्चन है, कलमा की कितनी किस्में हैं? तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, कलमा की 3 किस्में हैं। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है दर्ज झेल में नून जाहिर की पहचान कीजिए। तो नून जाहिर की जो पहचान है वो सी में है, दरबान। और उसके बाद है फिर 7 नंबर क्वेश्चन कि अकबर की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमला में तालीम याफ्ता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का आंसर डी, जिसमें लिखा हुआ है सिफत। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज जो है मुजक्कर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर बी, महल। 9 नंबर क्वेश्चन है, इबादत की जमा क्या है? तो इबादत की जमा जो आंसर है वो होगा इबादात। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झेल में इसमें आला की पहचान कीजिए। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें लिखा हुआ है छरी। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है? तो आंसर हो जाएगा बी, आशियाना। 12 नंबर क्वेश्चन है, 11 के बाद 12, निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स जो है कब शाये हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1990। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें लिखा हुआ है रिया। 14 नंबर क्वेश्चन है, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सर सैयद अहमद खां। 15 नंबर क्वेश्चन है, शामिल निसाब नज़म मुनाजिर कुदरत या मुनाजिर फितरत भी कहते हैं कि शायर कौन है? तो 15 का जो आंसर है वो है डी, जिसमें लिखा हुआ है चकबस्त। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन है फिर कि ईसा खेल कहाँ वाक़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है,
शामिल निसाब नज्म हम नौजवां हैं किसकी तख्लीक है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें लिखा हुआ है परवेज शाहिदी। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, परवेज शाहिदी की बेगम का नाम क्या था? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें लिखा हुआ है फजीलतुन्निसा बेगम। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद क्या थे? तो 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, जिसमें लिखा हुआ आलिम दीन। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, दर्ज झेल में डॉक्टर अब्दुल मगनी की किताब कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें लिखा हुआ है उर्दू शायरी पर एक नज़र। 21 नंबर क्वेश्चन, उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें लिखा हुआ है दाग देहलवी। 22 नंबर क्वेश्चन है, लफ्ज मरसिया किस जबान से माखूज है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरबी। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, शामिल निसाब अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, जिसमें लिखा हुआ है अजीम। 27 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन बड़े शायर जगन्नाथ आजाद के वालिद थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें लिखा हुआ है तिलूक चंद महरूम। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब का लक़ब क्या था? इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा नौशा। 26 नंबर क्वेश्चन, शौक की मसनूइयों में सबसे ज्यादा मकबूलियत किसको हासिल हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें लिखा हुआ है ज़हर इश्क। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, शामिल निसाब मसनवी जज्ब इश्क किस शायर की तख्लीक है? तो 27 का आंसर होगा सी, जिसमें लिखा हुआ है मसहफ़ी। 28 नंबर क्वेश्चन है, अहमद फराज की शायरी का बुनियादी महवर क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हुस्न इश्क। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, हसन नाइम की वफ़ात कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। 30 नंबर क्वेश्चन है, परवीन शाकिर के असलाफ का आबाई वतन कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है फिर, कि जब रुकैया भाभी याद आती हैं तो मेरा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सर खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है। खाली जगह को मुनासिब लफ्ज से पुर कीजिए। तो इसका आंसर जो है बी होगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? आंसर होगा मुस्तफ़ा रज़ा, सी आंसर होगा इसका, मुस्तफ़ा रज़ा। 33 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू की इब्तदाई परवरिश किसके आगोश में हुई? आंसर होगा ताजिरों के, डी आंसर होगा इसका। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, मौलवी इकराम अहमद सिद्दीकी अपने ओहदे के सर सैयद समझे जाते थे, अपने ओहद के सर सैयद समझे जाते थे, वह इरफान सिद्दीकी के रिश्ते में क्या लगते थे? तो इसका जो आंसर है वो है दादा। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, निदा फाजली ने तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले कौन सा पेशा इख्तियार किया? तो 35 का आंसर हो जाएगा सहाफत, डी आंसर। 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, दर्ज झेल में याय मारूफ की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गरीब, बी आंसर 36 का। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37, सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया?
तो इसका आंसर होगा तहजीबुल इखलाक, सी आंसर। 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, किस शायर को 20वीं सदी का अजीम तरीन शायर माना जाता है? आंसर हो जाएगा इकबाल। 39 नंबर क्वेश्चन है, मसनवी के क्या मानी हैं? तो इसका आंसर होगा ए, दो दो किया गया। ए आंसर हो जाएगा इसका 39 का। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का मुतरादिफ लफ्ज झेल में कौन है? तो आकाश का जो मुतरादिफ है, जिसको सिनोनिम कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आसमान, डी। 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1891 ईस्वी में। 42 नंबर क्वेश्चन है, ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, स्टेज। 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि लुत्फुर रहमान की वालिदा का क्या नाम था? 43 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें लिखा हुआ है बीबी आमिना। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, वालिद के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की थी? तो 44 का आंसर होगा ए, जिसमें लिखा हुआ है फूफी। 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, लफ्ज रह गुजर के क्या मानी है? आंसर होगा रास्ता। 45 के बाद 46, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया? आंसर होगा तरेगना। 47 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें लिखा हुआ है सुनहरा दौर। क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें कह रहा है कि डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नसरी की किस सिनफ से था? तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें लिखा हुआ है नाविल। 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेटी। हमीदा फहमीदा की बेटी थी। और उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन, आपसी तबादला ख्यालात का मुअस्सर जरिया क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, मकतूब या खुतूत निगारी। 51 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झेल जवाबात में से किस लफ्ज में लाहिका का इस्तेमाल हुआ है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, पागल खाना। लाहिका उसको कहते हैं जो किसी लफ्ज के बाद में आकर के एक नया लफ्ज बन जाए। तो यहाँ पे अगर हमसे बात करें तो पागल एक अलग अलग लफ्ज है, और खाना जो लाहिका कहेंगे, जो लास्ट में आता है। तो इसका आंसर होगा ए, 51 का आंसर ए। 52 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 52 नंबर क्वेश्चन है, फूले न समाना का क्या मतलब है? आंसर होगा बहुत खुश होना, बी आंसर 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 है कि महमल लफ्ज है, तो इसका भी आंसर बी होगा, जिसका मानी ना हो। 54 नंबर क्वेश्चन दिया है, दर्ज झेल जवाबात में से किस लफ्ज में साबका का इस्तेमाल हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसका बाकायदा, सी आंसर। और 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, आरिफ का अपने ग... आरिफ कल अपने गांव जाएगा, यह जमाना की कौन सी किस्म है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, मुस्तकबिल। वह गांव जाएगा मतलब कि मुस्तकबिल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो 55 का आंसर ए। 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, हम लोग आए थे, इस जुमला में कौन सा सीगा है? तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, जमा मुतकल्लिम। हम लोग तो जमा, वाहिद तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ भी वाहिद है, यहाँ भी वाहिद, और यहाँ भी वाहिद। तो आंसर सी हो जाएगा इसका।
57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी पानी होना मुहावरे का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शर्मिंदा होना, डी आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत का है? तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें लिखा हुआ है नफसियाती। क्वेश्चन नंबर 59 है, कमर जहां का पहला अफसाना कौन सा है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें लिखा हुआ है जुनून वफा। क्वेश्चन नंबर 60 है, कमर जहां की पैदाइश बिहार के किस जिला में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। 61 नंबर क्वेश्चन है, किल्लत की जिद क्या होगी? तो किल्लत की जो जिद है वो होगा कसरत, बी आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि वह कलिमा जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत, अच्छाई या बुराई का इजहार हो, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, जिसमें लिखा हुआ है सिफत। 62 के बाद है क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें लिखा हुआ है खार का हमसूत लफ्ज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें खार लिखा हुआ है। हमसूत का मतलब होता है जो बोलने में एक जैसा लगे, तो ऊपर भी खार लिखा हुआ है और यहाँ भी इसको खार पढ़ेंगे। ये एक जैसा नहीं है, ये खाक पढ़ेंगे इसको, ये खास है, ये ख्वाब है। तो हमसूत लफ्ज जो है वो है ए। 63 के बाद है क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें लिखा हुआ है कि दर्ज झेल में हरफ मनकूत की पहचान कीजिए। आंसर होगा इसका सी। 64 का आंसर सी। और 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि काम गुजरे हुए जमाने में हो तो क्या कहलाता है? जो काम गुजरे हुए जमाने में हो तो वो क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका फेल माजी। 65 का आंसर बी। 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, यह मकान पुराना है, इस जुमला में मौसूफ कौन है? बी आंसर होगा इसका भी। 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि दर्ज झेल में मौजू लफ्ज की निशानदही कीजिए। तो 67 का आंसर हो जाएगा किताब। 67 के बाद है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें कह रहा है कि शाहिद क्रिकेट खेल रहा है, इस जुमला में शाहिद क्या है? तो 68 का आंसर होगा बी, फाइल है, ये सब्जेक्ट है। 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69, किस किसी जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्फ, या फिर अक्षर कहते हैं हिंदी में। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, ईदगाह क्या है? ईदगाह। तो 70 का जो आंसर होगा वो होगा बी, इसमें ज़र्फ। 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी? आंसर हो जाएगा इसका 1869। 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, उर्दू किस जबान से निकली है? इसका भी आंसर होगा डी, जिसमें लिखा हुआ है खरी बोली। 72 के बाद है क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें कह रहा है कि अफसाना सूरज का घोड़ा के अफसाना निगार कौन है? तो 73 का आंसर होगा डी, जिसमें लिखा हुआ है अनंत मूर्ति। 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, नज्म वारिस शाह से के नज़म निगार कौन है? तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें लिखा हुआ है अमृता प्रीतम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें कह रहा है उर्दू किस तहजीब की जबान है? 75 का आंसर होगा बी, कह रहा है कि मुश्तरका तहजीब, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें कह रहा है कि वात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नदी। 76 के बाद क्वेश्चन नंबर 77, मलयालम किस सूबा की जबान है? मलयालम जो है वो किस सूबा की जबान है? आंसर होगा केरल, सी आंसर। 77 के बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, शारदा गोपीनाथ की कौन थी? आंसर हो जाएगा बीवी। क्वेश्चन नंबर 79,
बारिश हुई तो फूलों के तन डैश हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चाक हो गए। मिसरा को मुकम्मल करना था तो आंसर ए हो जाएगा इसका। 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80 है। नज्म बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? तो आंसर होगा ए, जिसमें लिखा हुआ है सीता कांत महापात्रा। 80 के बाद क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें कह रहा है कि इरफान सिद्दीकी ने किस मजमून में एमए किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इमरानियात। सोशोलॉजी भी कहते हैं इसे। 81 के बाद है क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें कह रहा है दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा सी, वक्फा। 82 के बाद क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें कह रहा है सलाम मछली शहरी किस सिन्फ शायरी के शायर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गीत। 83 के बाद है क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें कह रहा है कि ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी? आंसर हो जाएगा इसका डी, शाहजहां। 84 के बाद क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें कह रहा है कि अफसाना भाभी जान में रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी उसका नाम क्या था? तो इसका जो आंसर होगा शिम्मी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो आंसर में जो है शिम्मी लग रहा है, ए में भी और बी में भी। तो अब आपको जो क्लियर दिख रहा हो आपको शिम्मी, या तो हो सकता है, या ये जो है देखने में जो है थोड़ा सा नून की तरह भी लग रहा है, लेकिन जो नाम था उनका शिम्मी था। तो आप देख लें दोनों में आपको कौन सिमी लग रहा है। अगर ए में लग रहा है सिमी तो ये ए होगा आंसर, या फिर बी में लग रहा है तो बी हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, जिसमें कह रहा है कि दर्ज झेल में इसमें नकरा की निशानदही कीजिए। तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें लिखा हुआ है शहर। 86 के बाद क्वेश्चन नंबर 87 है। कह रहा है 87 नंबर क्वेश्चन, बनावट के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 किस्में हैं बनावट के एतबार से। 87 के बाद क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें लिखा हुआ कि वह लफ्ज जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 88 का, वो होगा डी, ज़मीर, जिसको प्रोनाउन भी कहते हैं इंग्लिश में। और 88 के बाद है क्वेश्चन नंबर 89, दर्ज झेल में मुअन्नस की पहचान कीजिए। तो 89 का आंसर हो जाएगा बी, इजाजत। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90। 90 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू जबान में मु- मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है शामिल निसाब हम्द खुदा अज़्ज़ोजल किसकी तख्लीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शबनम कमाली। 91 के बाद क्वेश्चन नंबर 92, इसमें कह रहा है कि हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ मतलब जो एक जैसा मानी बताता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सना, हमदो सना। और 93 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? आंसर हो जाएगा संगीन मसला है, सी आंसर। 93 नंबर के बाद जो 94 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो 95 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें लिखा हुआ है 0.55 डिग्री सी। सॉरी, ये 94 नंबर क्वेश्चन है, तो ये गलत हो गया। 94 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, और डी में दिया है 0.75 डिग्री सी। तो ये डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत हो गया। और अब इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है 95 का आंसर कि ज़ैनुल मुलूक के दरबार में बिकावली किस ओहदे पर फायज हुए थे? तो 95 का आंसर जो है वो बी है, जिसमें वजीर दिया है। और 95 के बाद है क्वेश्चन नंबर 96, जिसमें लिखा हुआ है नसीम कहाँ पैदा हुए? तो 96 का आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। 96 के बाद क्वेश्चन नंबर 97, जिसमें कह रहा है कि शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? आंसर हो जाएगा अफसाना। क्वेश्चन नंबर 98,
जिसमें कह रहा है कि नासिह का मतलब होता है। तो 98 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, दीनदार। 98 के बाद क्वेश्चन नंबर 99, इसमें कह रहा है कि चकबस्त का पूरा नाम क्या है। आंसर हो जाएगा ए, पंडित ब्रिज नारायण। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें कह रहा है कि गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, मतला। तो दोस्तों, इस तरीके से हम सब पूरा 100 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिला चुके हैं और ये सभी सही है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन जो है मैं गलत बताया हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप 100% श्योर हैं तो मैं आपके कमेंट को जो है पिन कर दूंगा। और यदि आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरीके की प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।